हमारे देश के पशुपालन करने वाले सभी देशवासियों को, कृषक भाइयों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज की तारीख है 26 नवंबर 2021। आज से करीब 100 साल पहले हमारे देश में ऐसे एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसको हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या मिल्कमैन ऑफ इंडिया, श्वेत क्रांति के पिता के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आप सब जानते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब जब पहली बार गुजरात में आए, उन्होंने देखा कि जो आनंद के एरिया के जो फार्मर हैं वहां से दूध इकट्ठा करके किसी मिडलमैन को बेचते थे और वही मिडलमैन वो दूध बॉम्बे सिटी में पहुंचाता था। तो बीच वाला जो मिडलमैन है वो ज्यादा पैसा कमाता था, जो हमारा कृषक भाई उसको कम पैसा मिलता था। जब उनको ये रियलाइज हुआ तो उन्होंने सोचा कि ना हम कुछ ऐसा करें ताकि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिससे सारा दूध हम इकट्ठा कर सके, इसको प्रोसेस भी कर सके, इसका पाउडर भी बना सके और इसको जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे भेज सके। इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने सबसे पहले केरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क मार्केटिंग यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट किया, जो बाद में जाके अमूल के नाम से फेमस हुआ। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये जो कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट था वो हमारे देश में, हमारे गुजरात राज्य में इतना जबरदस्त एस्टैब्लिशमेंट हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक कोऑपरेटिव डेयरी की स्थापना हुई। और आज सब जानते हैं गुजरात में कितना दूध उत्पादन होता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि जो बनास डेयरी है गुजरात की, नॉर्थ गुजरात की, उसका एक दिन का दूध का कलेक्शन है 85 लाख लीटर, 85 लाख लीटर दूध एक दिन में कलेक्शन होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो वर्गीस कुरियन साहब हैं, उन्होंने हमारे देश के जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है या दूध क्रांति है उसके अंदर काफी अपना योगदान दिया और आज की डेट में उनको याद करने की जरूरत है। मित्रों, ये जब ऑपरेशन फ्लड या नेशनल डेयरी प्लान, ये सब प्रोजेक्ट चलाए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की स्थापना की, उस टाइम हमारे देश में प्रति व्यक्ति सिर्फ 100 ग्राम दूध ही उपलब्ध था। एक आदमी को दिन में 250 ml दूध चाहिए उसको, उसकी प्रोटीन की या उसकी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। आज 30 या 40 साल के बाद हमारे देश में ये पोजीशन है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति 350 ग्राम से भी ज्यादा दूध उपलब्ध है। तो आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि अब हमें दूध उत्पादन बढ़ाने की बजाय दूध की जो गुणवत्ता है, जिसकी क्वालिटी है, उसको हम बढ़ाएं, ताकि आज की डेट में जो हमारी दूध की प्रोडक्ट है वो दुनिया के जो अमीर देश है वहां पे नहीं बिकती, वहां पे बेचना शुरू हो जाए। क्योंकि गरीब देश से इतना प्राइस नहीं मिलता है। अगर यही दूध की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए और इसकी मांग अच्छे देशों में हो तो हमारे कृषक भाइयों को हम ज्यादा पैसा दिला सके। तो इसी विषय पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं आप सभी से। इसी विषय के आगे मैं बोलता हूं कि हमारे दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में, गुजरात में स्थित दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में पशु संशोधन केंद्र है, जहां पे हमारे देश की देसी नस्ल की कांकरेज गाय पे रिसर्च होता है। कांकरेज गाय द्विअर्थी नस्ल है जिसका दुग्ध उत्पादन 977 लीटर प्रति बैच आज से 40 साल पहले था। द्विअर्थी माने उसका बेल पावरफुल होता है लेकिन उसकी दूध उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। इसके बावजूद 40 साल हमने इस पर रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तो आज ये पोजीशन है कि वही हमारी कांकरेज गाय जो दिन का 2 से 3 और एक बेत में 977 लीटर दूध देती थी, वो आज दिन का 10 से 11 और एक बेत में 3250 लीटर दूध दे रही है। ज्यादा से ज्यादा एक गाय ने दिन में 24 लीटर 900 ग्राम और पूरे बेत में 7451 लीटर दूध भी दिया है। ये इसकी जो क्षमता है ये दिखाती है। अगर हम ऐसे ही हमारे देश की सारी नस्लों पे काम करें, हमारे देश में 45 गायों की नस्लें हैं, 15 भैंसों की नस्ल है और भेड़, बकरी, ऊंट, ये सभी नस्लों पे अगर हम काम करें तो हम इतने फॉर्चुनेट है, हमारा देश इतना नसीबदार है कि हमारे देश की जितनी भी नस्लें हैं उनका दूध गुणवत्ता में विदेशी नस्लों से या संकर नस्लों से काफी अच्छा है। HF जर्सी या संकर गाय से हमारी देसी गाय का दूध काफी अच्छा है। और आप सभी जानते हैं अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट आया है A1 A2 मिल्क। हमारी देसी नस्लों में A2 दूध पाया जाता है
और देसी ये भी रिसर्च हो चुका है थोड़ा बहुत, और इसमें रिसर्च और भी चल रहा है कि A2 दूध हमारे हेल्थ के लिए हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदा कारक है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि जैसे हमारे कृषि विश्वविद्यालय में कांकरेज नस्ल पे जैसे काम हुआ, उसी तरह हमारे देश की सभी नस्लों पे अगर काम हो और सारी नस्लें दूध उत्पादन अच्छा देने शुरू हो जाए तो हमारे देश की दूध की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाएगी और इससे हमारे कृषक भाइयों को अच्छा भाव भी मिलेगा और आने वाले दिनों में हमारे बच्चों की, हमारे देशवासियों की और हमारे पूरे देश के लोगों की सेहत में भी सुधार होगा। बस यही बात पूरी करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय जवान, जय किसान।